दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन हमारे पास उसके लिए इनफ नॉलेज नहीं होती। हमें समझ ही नहीं आता कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब बाय करना है, और फिर हम अपनी जॉब, फैमिली, पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हमें स्टॉक मार्केट चेक करने का टाइम ही नहीं मिलता। इस केस में एसआईपी आपकी हेल्प कर सकती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके लिए आपको ना तो बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, ना तो आपका बहुत टाइम जाएगा, और ना ही आपको यह देखना होगा कि कब मार्केट अपसाइड है, कब डाउनसाइड है। इस वीडियो में मैं आपको एसआईपी का पूरा नॉलेज दूंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरह एसआईपी की हेल्प से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। हम देखेंगे एसआईपी क्या होता है, इसमें क्या रिस्क होते हैं, इसमें आपको कितने पैसे लगाने चाहिए, और साथ ही इससे आपको कितने % रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसान हो, रेडी पैट्री के विक्रेता हो या छोटे व्यापारी। मैं ये वीडियो सिर्फ आपको हाई वैल्यू इंफॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। नंबर 1, एसआईपी क्या होता है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो और आप एक एक्सपर्ट का सहारा ले सकते हो। आप अपने पैसे एक एक्सपर्ट को दे दो जो कि अपना टाइम और नॉलेज लगाकर आपके पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। वो आपके प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देगा। और अगर आपको लॉस होता है तो आपको कुछ नहीं देना होता। और अधिक जानकारी के लिए आप उस म्यूचुअल फंड के रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ सकते हो। सबसे पहले तो जब आप एसआईपी शुरू करते हैं तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते रहते हो। मान लो कि आप 3000 की एसआईपी करते हो तो आप अपने अकाउंट में ऑटो डेबिट लगा सकते हो, जिससे हर महीने आपके अकाउंट से 3000 रुपए कट के आपके एसआईपी में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट होते रहेंगे। एक बार आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया तो बस अब वो हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट होता रहेगा और आप आराम से अपनी जॉब या बिजनेस पर फोकस कर सकते हो। नंबर 2, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होता है? तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक्टिवली मैनेज्ड फंड में एक फंड मैनेजर अपनी नॉलेज और मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से पैसे इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स में आप खुद अपनी रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हो और उसे 15 से 20 साल के बाद ही निकालते हो। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स को इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। इन म्यूचुअल फंड्स में आप देश के टॉप 50 कंपनीज में पैसे लगाते हो। इंडिया के इंडेक्स को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहां आप लोगों को लग रहा होगा कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि वहां एक एक्सपर्ट है जो आपके पैसों को मैनेज कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट टर्म के लिए एक्टिवली मैनेज्ड फंड अच्छे हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसिवली मैनेज्ड फंड ही ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। पिछले 20 सालों में 85% एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स या पैसिवली मैनेज्ड फंड को बीट नहीं कर पाए। इसी वजह से वॉरेन बफेट खुद कहते हैं कि अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से स्टार्ट करनी होगी तो वो इंडेक्स फंड के साथ ही करेंगे। नंबर 3, एसआईपी की हेल्प से आपको कितने रिटर्न्स मिल सकते हैं? देखिए दोस्तों, आपको कितने % का रिटर्न मिलेगा ये मेन 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। आप जितने ज्यादा पैसे मार्केट में लगाओगे आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरा फैक्टर, आप कितने टाइम तक मार्केट में पैसे लगाते हो। एक बार पैसा लगाकर उसे 1 महीने में ही निकाल लेने से आपको कोई खास रिटर्न नहीं मिलने वाले। और दूसरी तरफ अगर आप 20 साल तक हर महीने अपनी एसआईपी भरते रहते हो तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तीसरा फैक्टर, मार्केट की कंडीशन कैसी है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में केवल यही है कि आप कितने पैसे लगाते हो, कितने टाइम तक लगाते हो और किस फंड में लगाते हो। अगर आपकी ये तीनों चीजें अच्छी हैं तो आपके रिस्क काफी कम हो जाते हैं। अब मान लो कि आप 5000 की एसआईपी करते हो और आपको हर साल 12% के रिटर्न मिलते हैं, तो ऐसे में 20 साल के बाद आप लगभग 12 लाख तक इन्वेस्ट कर चुके होंगे और टोटल रिटर्न्स लगभग 38 लाख रुपए के मिलेंगे। इसका मतलब आपके 12 लाख का अमाउंट बढ़कर 50 लाख हो चुका होगा। अब आइए इन सारी वैल्यूज को हम सिर्फ 20% से इंक्रीज कर देते हैं। मान लो कि आप 5000 की जगह 6000 हर महीने इन्वेस्ट करते हो और 20 साल के लिए नहीं बल्कि 24 साल के लिए पैसे लगाते हो और रिटर्न अभी भी आपको 12% ही मिल रहे हैं। तो इस केस में हमें कितने रिटर्न्स मिलेंगे? अब आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट लगभग 17,28,000 है, लेकिन रिटर्न्स आपको लगभग 83 लाख तक मिल रहे हैं। फर्स्ट केस में जहां आपको सिर्फ 38 लाख का रिटर्न मिल रहा था, लेकिन आपने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को जस्ट 20% ही इंक्रीज किया।
लेकिन इससे आपके रिटर्न्स में लगभग 125% मतलब डबल से भी ज्यादा हो गए। यह है कंपाउंडिंग का पावर। आप थोड़े से पैसे ज्यादा लंबे टाइम तक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने वाले हैं। नंबर 4, एसआईपी में इन्वेस्ट करने से पहले कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि हमने पहले देखा कि एसआईपी में अगर आप ज्यादा पैसा ज्यादा टाइम तक इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको यहां यह जानना होगा कि टाइम का ही सारा खेल है। टाइम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर आप थोड़े से पैसे ज्यादा टाइम के लिए लगाओगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पैसे थोड़े टाइम के लिए लगाओगे तो इससे आपको कुछ खास फायदा नहीं होगा। मैंने अपने दोस्तों की एसआईपी जबरदस्त शुरू करवाई कि यार तुम शुरू करो, 20 साल बाद मुझे थैंक यू बोलोगे। तो आज मैं आपको भी यही कह रहा हूं कि अगर आप 500 रुपए हर महीने शुरू कर सकते हो तो प्लीज आप एसआईपी शुरू कर दो। अगले साल उसे 10% से बढ़ाकर 550 कर देना, लेकिन शुरू करो। 20 साल बाद आप ही मुझे थैंक यू बोलोगे। जितनी यंग एज में आप एसआईपी करना शुरू कर दोगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर जाओगे, और उसके साथ ही आप अपना एक इमरजेंसी फंड भी तैयार करते रहो। यह बहुत जरूरी है। अपने 6 महीने के एक्सपेंसेस कैश में अपने पास रखो। अगर कल आपके घर में किसी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई, आपकी जॉब चली गई या फिर आपके बिजनेस में लॉस हो गया तो कम से कम आपके पास अगले 6 महीने के लिए सिक्योरिटी रहेगी। ऐसे में आपको मार्केट से पैसे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी से उधार मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने सारे पैसे लगा दोगे और कल को आपको जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि आपका वहां लॉस भी हो जाए। देखिए दोस्तों, आप अपना पैसा प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हो, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। रिस्क तो हर जगह होता है, इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके पोर्टफोलियो में जाकर यह देख लो कि वो कौन सी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। आप उन कंपनीज पर ट्रस्ट करते हो या नहीं, वो कितनी फीस ले रहे हैं और उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते रहो दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जितनी जल्दी पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें जितने ज्यादा टाइम तक मार्केट में रखे रहोगे, आपके पैसे उतनी तेजी से ग्रो करेंगे। इसलिए परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, आज ही एसआईपी में इन्वेस्ट करना शुरू करो। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपकी जो भी इनकम है उसका कम से कम 10% तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट को आपको हर साल 10% से बढ़ानी चाहिए। यानी अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगले साल उसे 10% बढ़ाकर 1100 करना चाहिए। ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता जाएगा और आप जितने लंबे टाइम तक टिकोगे उतना ही ज्यादा मार्केट प्रॉफिट निकाल पाओगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।